वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। गैरसैंण आजकल सरकारी अमले और माननीयों की आमद से गुलजार हो उठा है। बहरहाल सत्र की शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से हुई। अब अभिभाषण पर चर्चा मंगलवार और बुधवार को होगी। आपको बता दें, बजट सत्र का आगाज हो चुका है और इसी के साथ बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड का पूर्ण बजट भी इस साल के लिए पेश हो जाएगा और इसको लेकर आम जनता में खासी उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट के बाद अब राज्य में जनता को उम्मीद है कि राज्य सरकार कुछ राहत भरे फैसले लेकर के आएगी और इस बजट के जरिए से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा सीधे गैरसैंण से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। उपेंद्र, सबसे पहली बात तो ये, गैरसैंण में पहला बजट पेश होने वाला है और इसके साथ ही इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये पूर्ण बजट पेश होगा तो ये मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, अगले साल होने वाले चुनाव के लिहाज से भी और इस साल जनता को कोरोना काल के बाद से जो उम्मीद है उसको लेकर के भी इस बार का बजट महत्वपूर्ण है। जानकारी आपके पास। बिल्कुल साची, जिस प्रकार से जब पिछले साल 4 मार्च को जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जब घोषणा की गई थी, उसके बाद राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। उसके बाद यह पहला बजट है जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यह आज राज्य सरकार का यह पहला बजट है और काफ़ी उम्मीदें उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से है और साथ ही इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार का यह अंतिम बजट है, कार्यकाल का अंतिम बजट भी है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। वहीं जो आज की अगर बात की जाए तो आज बजट की जो शुरुआत है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, जो कि राज्य सरकार के जो 4 साल के जो कार्यकाल रहे उसमें जो विकास कार्य रहे उसका खाका किस तरीके से रहा, किस तरीके से विकास कार्य जो है इन 4 सालों में हुआ, उसका सदन के अंदर जो है राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सदन के अंदर रखा। उसमें साफ तौर पर इस बात को रखा गया कि किस तरीके के विकास कार्य किए गए, कोविड काल में किस तरीके से काम किए गए और जो जनता के लिए जो विकास कार्य किए गए हैं वो किस तरीके से किए जाने हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से विकास कार्य किए जाने हैं और कितने विकास कार्य जो है वो प्रगति पर है। इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा जो है सदन के अंदर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में रखा। लेकिन जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ लेकिन विपक्ष ने वहां पर जो है वो हंगामा किया और विपक्ष ने सदन के अंदर जो है वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने यह आरोप लगा नेताओं को पहले नहीं दी गई, उसको पढ़ने का समय जो है विपक्ष के नेताओं को नहीं दिया गया। इसको लेकर जो है उन्होंने राज्य सरकार पर जो आरोप लगाए, जो मंत्री हैं विधायकों पर जो आरोप लगाए, उन्होंने सरकार पर जो आरोप लगाए, जो मंत्री हैं विधायकों पर जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें किसी भी प्रकार जो उसको पढ़ने का कोई समय नहीं दिया गया, प्रतिलिपियां हमें पहले नहीं दी गई, इसका आरोप उसके चक्कर चलते जो है उन्होंने वॉकआउट किया सदन के अंदर। हालांकि उसके बावजूद भी राज्यपाल ने सरकार के जो 4 साल के जो कार्यकाल जो विकास कार्य हैं वो उसका अभिभाषण जो है लगातार पढ़ते गए, लेकिन विपक्ष ने यह आरोप लगाया। नहीं, संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने भी इस परंपरा को जो है गलत बताया, जिस प्रकार की परंपरा जो है इस बार विपक्ष ने किया कि अभिभाषण को पूरा पढ़ा नहीं गया और विपक्ष की जो राज्यपाल का जो अभिभाषण जो प्रतिलिपियां हैं उसको देखा नहीं, उसके पहले ही जो है सदन में वॉकआउट कर दिया। तो इसको भी कहीं ना कहीं गलत बताया गया, लेकिन उम्मीदें काफी है यहाँ की। उपेंद्र, हम तो अभी ये बहुत आम चलन सा हो गया है, चाहे केंद्रीय बजट पेश होना हो जिस दौरान हमने देखा कि विपक्ष नादारद रहा था, कांग्रेस के कोई भी बड़े वरिष्ठ नेता सदन में नजर नहीं आए थे जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था। और ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी, ठीक इसी तरीके की तस्वीर हम बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने इस चलन को अपना लिया है, जिस दौरान संवैधानिक पद पर विराजमान चाहे राष्ट्रपति हो या फिर महामहिम राज्यपाल हो, वॉकआउट करना, उनके भाषण पर प्रतिक्रिया जाहिर करना, चीखना चिल्लाना, यह अब आम चलन बना लिया है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम जनता का जिक्र करते हैं तो जनता के मुद्दों को सबसे पहले सुनने की आवश्यकता होनी चाहिए। सदन अगर बोलने के लिए एक मंच प्रदान करता है तो उसमें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। विपक्ष इन दिनों अपनी भूमिका को शायद खो चुका है उपेंद्र, इस बजट सत्र में आने वाले दिनों में वो भी देखना होगा।
बिल्कुल सांची, क्योंकि चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, इसमें विपक्ष की जो भूमिका रही है उसमें सभी जगहों पर देखा गया है कि विपक्ष ने हर जगह पर जो है वॉकआउट, सदन के अंदर जो है वॉकआउट करती दिखाई दी। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी जब बजट सत्र जो है, चाहे गैरसैंण की बात की जाए या देहरादून के विधानसभा में जब बजट सत्र हुआ, तो इसी दौरान जो है कई बार जो है विपक्ष जो है वो वॉकआउट करती हुई दिखाई दी है। और इस बार इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भी काफी अहम जो है ये बजट सत्र माना जा रहा है। साथ ही अंतिम बजट जो है राज्य सरकार का है, ये काफी अहम माना जा रहा है। और जनता के मुद्दों की मूलभूत चीजों पर जो बजट किस तरीके से जो है राज्य सरकार ने विकास कार्य किए हैं, किस तरीके से विकास कार्य किए, वो बहुत जरूरी था। और ऐसे समय पर जो है तो 2-3 चीजें उपेंद्र जिन पर चर्चा करने की जरूरत है, मुद्दे क्या रहेंगे इनको लेकर मैं जानने की कोशिश आपसे करूंगी आगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये बजट जो पेश हो रहा है वो गैरसैंण में हो रहा है और गैरसैंण में ये बजट सत्र को आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गैरसैंण के लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड की जनता के अंदर कि किस तरीके से हर एक मोर्चे को संभालने की कोशिश सरकार की तरफ से और हर चीज को ध्यान में रखने की कोशिश है। अगर गैरसैंण के लिहाज से इस बजट सत्र का जिक्र करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए साची, अगर गैरसैंण का जिक्र किया जाए और गैरसैंण के लिहाज से अगर इस बजट को देखा जाए तो काफ़ी अहम जो है इस बजट को माना जाएगा। क्योंकि जब पिछले साल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर 25,000 रुपये की घोषणा जो है इनके विकास कार्यों की घोषणा यहाँ पर की थी। इसके बाद जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यहाँ पर पहला बजट है और अंतिम बजट भी राज्य सरकार का है। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावने जो है बजट सत्र में रह सकता है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे पेयजल की हो, सड़क की हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जो मूलभूत चीजें हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों पर जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार यहाँ पर काम कर सकती है और बजट जो है यहाँ पर रख सकती है। क्योंकि काफी उम्मीदें यहाँ के लोगों को है, पहाड़ के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। और कोविड काल जिस प्रकार से चला, मार्च के बाद जिस प्रकार से कोविड काल जिस प्रकार से रहा, उसमें जिस प्रकार से रोजगार जिस प्रकार से छीना लोगों से, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें यहाँ के लोगों को भी है कि इस बार जब बजट जब पेश होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही यहाँ के जो विकास कार्य जो रुके हुए हैं, अच्छा, एक और उम्मीद भी है उपेंद्र, जब हम इस बजट सत्र का जिक्र कर रहे हैं तो अब से कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो जनता को यह भी उम्मीद है कि वहां से जो सौगात उनको मिली है बजट में उनका जिक्र होगा और कई लाख करोड़ रुपए की वो योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में जनता को सौगात के रूप में मिलेगी, उसका जिक्र बजट में हो सकता है क्या उपेंद्र? देखिए साची, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से जिस प्रकार से उन्होंने मुलाकात की, वहां से कई सौगातें जो है राज्य के लिए लेकर आए हैं। राज्य की कई चीज़ों पर जो है उन्होंने डिस्कस किया है, कई चीज़ों पर मंथन किया है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो बजट में शामिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कई सारी योजनाएं और कई सारी घोषणाएं जो हैं उन्होंने राज्य में की है, कहीं ना कहीं उस पर यहाँ पर बजट जो है वो तैयार किया जा सकता है। चाहे घसियारी योजना की बात की जाए और महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे बात की जाए, तो कई चीजें हैं जिनकी घोषणाएं उन्होंने की है। और चाहे महिलाओं की पैतृक संपत्ति पर जो है उनका अधिकार होने की बात जिस प्रकार से राज्य सरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, तो कहीं ना कहीं इसको बजट में रखा जा सकता है। इसकी घोषणाएं जो है यहाँ पर की जा सकती है कि किस तरह इसको विधेयक जो है इसमें रखा जाएगा, विधेयक के पटल पर रखने के बाद इसको वो पास किया जा सकता है। कितना बजट इसके लिए रखा जाता है, क्या कुछ रखा जाएगा, क्योंकि घसियारी योजना में जिस प्रकार से देखा गया है कि पहाड़ी जो महिलाएं हैं जिस प्रकार से घास काटने का जो काम करती है और जिस लगातार सरकार जो काम कर रही है कि जो भी महिलाएं घास काटती है उनके सर का बोझ जो है, घास का बोझ हटाने का काम जो है राज्य सरकार कर रही है, इस पर जोर दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर काम किया जा सकता है कि ताकि अगर किसी की मृत्यु यहाँ पर उपेंद्र कि हर वर्ग, हर समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश और मंशा मौजूदा राज्य सरकार की रहेगी, क्योंकि इस बार का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले तो गैरसैंण में ये सबसे पहला बजट पेश हो रहा है और मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है इस कार्यकाल का।